हे गाइस व्हाट्स अप। सो आज का दिन आप ओपन एंड क्लोजिंग की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट वहीं पर हुआ। हमें दोनों साइड के मूव्स देखने को मिले, नो डाउट। एंड कल के सेशन में मैंने क्लियर कट बोला था कि ये जो कैंडल है ना, जब तक ये कैंडल खड़ी है नीचे जाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, है ना। ऑब्वियसली इट शोज बायर्स प्रेजेंस। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसी रेंज में आते ही मार्केट दोबारा से एक पुशबैक मिला ऊपर। अब क्या हो गया, एक काइंड ऑफ रेंज डेवलप हो गई है यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों में। इस रेंज के ऊपर इसके इसके नीचे नहीं जा पा रहा है और इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, राइट। और आप देखेंगे अपने ये जो लेवल्स हमने बनाए हुए थे पिछले 2-3 दिन से चल रहे हैं, एंड देखिए मार्केट कितना परफेक्टली इन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट करता हुआ हमें दिख रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कल का सेशन कैसा हो सकता है, मीन्स मंडे का, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, बात कर लेते हैं। एंड बिफोर दैट, इन डिस्क्रिप्शन मेरा ट्रेडिंग व्यू प्रोफाइल है, और मेरी वेबसाइट का भी लिंक है, विच इज www.tradetechanalysis.com, जहां पर आपको जितने भी मेरे इंडिकेटर्स हैं, पेड हैं या फ्री हैं, ऑल दीज इंडिकेटर्स आर लिस्टेड देयर। उसको मैं टाइमली अपडेट करता रहता हूँ। जैसे ही मैं कोई ट्रेडिंग व्यू पर अपना इंडिकेटर पब्लिश करता हूँ तो साथ में मैं उसको वेबसाइट पे भी अपडेट कर देता हूँ। सो गो चेक इट आउट एंड लेट्स डिस्कस द लेवल्स। सो ये जो लेवल है 51,597, 51,678, 51,773, ये स्टिल इंटैक्ट है और ये काम करेंगे रेजिस्टेंस का। सो हमने यही बात की थी, ये हमारे टारगेट कम सपोर्ट लेवल्स है, ये हमारे टारगेट कम रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। ओके, सो अभी इन जनरल मैं इसको आवरली चार्ट पर कर देता हूँ। आवरली चार्ट पर करने पर हमें एक पिक्चर और क्लियर कर रही है। यहाँ पर देखेंगे तो आप इस रेंज में इट्स काइंड ऑफ, मैं इसको फिर डिलीट कर दूंगा। ये जो रेंज है, मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है और ये कैंडल बहुत बुलिश कैंडल है। ओके, सो जब तक ये कैंडल खड़ी है, नो डाउट यहाँ से प्रॉब्लम अभी नीचे की तरफ जाने में है। एंड इसके साथ साथ जब हमने बोला था कि ये कैंडल जब तक खड़ी है मार्केट नीचे जाने में मशक्कत कर सकता है, हमने दूसरी बात ये भी की थी कि हो सकता है इस कैंडल को तोड़ने के लिए या तो इसी सेम टाइप की एक कैंडल लगेगी या फिर मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा धीरे धीरे एंड देन फिर नीचे चला जाएगा। ओके, सो निफ्टी में एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, उसको हम देख लेंगे। बट लेवल्स अभी की बात करें तो जो एक नया लेवल डेवलप होके आया है वो है ये वाला 51,411। सो 51,400 का जो लेवल है ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह उभर के आया है। ओके, और ये रेजिस्टेंस है, अभी भी है। ओके, और जो आज का हाई था इसको मैं थोड़ा सा मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा ऊपर की तरफ। कल भी हमने आई नो किया था और आज भी करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखेंगे ये लेवल स्टिल रिस्पेक्टेड लेवल है, इसको दैट्स एक्चुअली परफेक्ट 51,774। ओके, क्योंकि ये ऊपर विक्स हैं, ये भी इसी रेंज को एक्चुअली बता रहे हैं कि इस रेंज में से सेलिंग प्रेशर फिर डेवलप हो सकता है ना। ये रेंज है 51,774 से 51,875 और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रैप किया जा रहा है। आपको लग रहा होगा यहाँ पर हायर राइज बन रहे हैं, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी बन रही होगी, बट ये सब ट्रैप है। आवरली चार्ट पर देखते हैं ये नीचे से आ रही है क्या। हाँ, देखो ट्रेंड लाइन तो बहुत अच्छी है भाई, नो डाउट। ओके, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस भी रहा, फिर पुल बैक लेके इसी से ऊपर गया था, दोबारा पुल बैक लेके यहाँ गया है, तो इसके आसपास ही है। अब ये लेवल टूट, ट्रेंड लाइन टूटती है तो फिर नीचे आना तय है। ओके, और ये ऊपर वाली रेंज, ये वाली जो है, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ दैट इट्स अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। पर मार्केट जाएगा नीचे ही, दैट्स फॉर श्योर, इसमें कोई दो राय नहीं है। मार्केट ने जाना नीचे ही है, बट जाने से पहले ट्रैप करेगा। जैसे यहाँ पर बायर, यहाँ पर बुल्स को ट्रैप कर रखा है, इनके लेवल पर आएगा। देखो अभी प्रीमियम बहुत डिके हो चुका है,
इस लेवल पर आएगा तो भी इन्हें बेनिफिट नहीं होगा, वो स्टिल लॉस में रहेंगे। ओके, तो बुल्स को प्रॉफिट होने के लिए मार्केट को इसके ऊपर निकलना पड़ेगा, कोस्ट टू कोस्ट या उसके लिए। अभी तो वो डेफिनेटली लॉस में है और उनको प्रॉफिटेबल होने के लिए मार्केट को ऊपर जाना है, अदरवाइज उनके एसएल डेफिनेटली फिर हिट होने वाले हैं। कुछ हो चुके होंगे, कुछ और नीचे अभी पेंडिंग है। सो इसीलिए जो ये डेली कैंडल है जो अभी भी खड़ा है यहाँ पर ना, ये वाला, ये लेवल है 50,800 का। इसके नीचे आने में थोड़ा सा अभी मशक्कत होगी। ठीक है, तो लेवल्स वही रहेंगे। ये अपना रेजिस्टेंस एरिया है। नीचे जो फर्स्ट लेवल मुझे अभी दिख रहा है 51,400 का, उसके बाद 51,144 का, उसके बाद फिर 50,976 का। ये लेवल्स नीचे की तरफ हमें आते हुए दिख सकते हैं और इस लेवल के ऊपर अब थोड़ा बहुत सस्टेन करता है तो इसी रेजिस्टेंस जोन में हमें देखना है। एक्चुअली सिर्फ मार्केट को देखना है। इसके ऊपर फॉर अ टाइम बिंग हम इस लेवल तक दोबारा जा सकते हैं, एक क्विक स्कैल्पिंग ट्रेड टाइप। ओके, और एक्चुअल में थोड़ा बहुत जो बुलिश होगा वो ऊपर होगा, बट वो स्टोरी मुझे अभी नहीं लग रही है। रीजन बिंग, नीचे अभी बहुत गैप पेंडिंग है। आप यहाँ पे देखेंगे ना चार्ट पर, तो यहाँ पर गैप है। एक गैप ये है, एक गैप ये है, जब तक, और एक गैप ये है, ये जब तक फिल नहीं होंगे ना मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। ओके, सो ये सब गैप फिलिंग रिक्वायर है और मैंने यहीं पर ये मेंशन किया हुआ है कि गैप फिल रिक्वायर्ड फॉर गोइंग अप। ओके, सो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। चार्ट थोड़ा सा क्लटर्ड हो गया है, आई अंडरस्टैंड, बट ये अपने लेवल्स हैं जो हम डेली डिस्कस करते हैं और अभी तक इंटैक्ट हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि ये वाले लेवल्स हम अभी के लिए डिलीट कर दें। ओके, बट इसको डिलीट करके भी एक्चुअली फ़ायदा नहीं है, फिर हमें दोबारा ये क्रिएट करने पड़ेंगे बिकॉज दीज आर इम्पोर्टेंट लेवल्स। ओके, सो लेवल्स मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिए हैं एंड होपफुली वी विल सी द ब्रेकआउट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन एज वेल। ओके, चलिए अब निफ्टी पे बात करते हैं। निफ्टी में देखिए, निफ्टी में और बड़ी बड़ी कैंडल्स हमें देखने को मिली यहाँ पर। ये जो कैंडल यहाँ पर भी थी, इसका ऑलमोस्ट इसका लो टच हो चुका है ना, ओपन टच हो चुका है इस कैंडल का। तो ऑब्वियसली जहाँ पे हमने बात की थी टाइम स्पेंड वाली, वो हो चुकी है। अभी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ इस रेंज में एक पुल बैक, दो पुल बैक, तो क्या होता है कि यहाँ पर जो बायर स्ट्रेंथ है ना वो वीक हो जाती है। इट्स लाइक कि देखो, जैसे सिंपल फंडा होता है कि कोई दरवाजा लॉक है, हम उसको तोड़ रहे हैं, उसकी चिटकनी है पीछे से, राइट, या जो कुंडी होती है वो है, आप धक्का मार मार के उसको तोड़ते रहेंगे, राइट। तो ऑब्वियसली वो तो नहीं टूटेगा, लेकिन उसके जो जहाँ पर वो चिटकनी का जो मेल फीमेल पोर्ट टाइप होता है, टेक्निकल भाषा में बात करें, तो उस पर जो स्क्रूज लगे होते हैं वो लूज होने लगते हैं जितना आप हार्ड पुश करेंगे उसके बेसिस पे। तो एक टाइम के बाद क्या होता है, आप बार बार पुश करते हैं तो उसकी जो जॉइंट्स की या फिर वो जो चिटकनी है उसकी स्ट्रेंथ लूज कर देता है वो। सिमिलर काइंड ऑफ कंसेप्ट यहाँ भी होता है। कोई भी लेवल जब एक स्ट्रॉन्ग बायर प्रेजेंस या स्ट्रॉन्ग सेलर प्रेजेंस आती है, जो हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह देखते हैं, जब वो मल्टीपल टाइम रिस्टेट्स हो जाते हैं, खासकर ट्रेंड लाइंस, फिर वो वीक हो जाती हैं और फिर 3 4 5 अटेम्प्ट के बाद जनरली फिर वो टूटती हैं। ओके, सो अभी आप देखेंगे ये वाला जो निफ्टी में हमने लेवल डिस्कस किया था, ये वाला, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके जस्ट अराउंड हमें क्लोजिंग मिली है। तो निफ्टी में आने वाले टाइम में हमें थोड़ा सा और निफ्टी नीचे जाता हुआ दिख सकता है। नीचे का जो फर्स्ट लेवल हमें दिख रहा है वो रहेगा 23,440 का, उसके बाद 23,398 का, बिकॉज यहाँ पे एक छोटा सा गैप है जो वैसे तो मोस्टली फिल हो गया था कल, पर थोड़ा सा बचा हुआ है, बट इट्स काइंड ऑफ फिल। ओके, तो ये लेवल आएगा और उसके बाद 23,332 का एक लेवल आएगा और 23,272, ये हमारे नीचे के लेवल्स हैं। और ऊपर के लेवल पर यही अपने जो हैं 23,579, 23,630, ये अपने वही अभी भी रेजिस्टेंस लेवल्स इंटैक्ट हैं। ओके,
सो जब तक ये लेवल्स खड़े हैं ऊपर के लिए सोचने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जब जब आपको एक नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखे, देखिए अब एक चीज़ और बताता हूँ। मैं आपको कई बार बोला हुआ है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर कैसे प्ले करना होता है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक इन्वर्टेड हैमर मिला, ओके। यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक डोजी टाइप की कैंडल मिली, और वो भी कहाँ पे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज में देखने को मिलेंगी। तो ऐसे लेवल्स आप प्ले कर पाते हैं। यहाँ पर देखिए ये आया था बुलिश बियरिश एंगल्फिंग आया था, कितना प्यारा आया था, राइट। तो कैंडल स्टिक आप समझते हैं, देन यू विल गेट टू नो। अब देखिए ये फर्स्ट कैंडल आई थी, जो ये एक डोजी कैंडल आई थी, है ना। उसके बाद देखिए नीचे आता रहता है, राइट। तो जब क्रिटिकल लेवल्स पर होती है मार्केट, देन आपको प्राइस एक्शन देखना होता है, और प्राइस एक्शन हमेशा कैंडल्स की फॉर्मेशन में विजिबल होता है। प्राइस एक्शन चार्ट पे वाया कैंडल्स भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पर उसका मैंने एक आपको एग्जांपल शेयर किया, जैसे ये हुए थे, राइट। सो दैट्स अबाउट निफ्टी एज वेल, एंड see you on Sunday for daily, weekly, monthly analysis video. Okay. And just like I said, first of all, please like and subscribe. You can check out my website as well, tradetechanalysis.com, for the indicators. There are a lot of wonderful free indicators available. Okay. So you should check out. And these are not general simple indicator. These are unique indicators. There I'm working on some like combination concepts or the unique concepts. Okay, with this, thank you so much, guys, and have a great weekend ahead. Take care.